क्या है प्रोबा 3 मिशन, क्या काम करेगा, भारत को क्या इससे लाभ होगा, इन सभी जानकारियों के लिए जुड़ जाइए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील जांगीर स्वागत करता हूं साइंस विद सुनील में। आज बात कर रहे हैं दोस्तों प्रोबा 3 मिशन की। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं क्या है प्रोबा 3। प्रोबा 3 एक विशेष प्रकार के सैटेलाइट होते हैं और ये सैटेलाइट क्या काम करेंगे दोस्तों, इनका काम होता है जो कोरोना, जो सूर्य का कोरोना, उसकी क्या करना, निगरानी करना और उससे निकलने वाले स्ट्रोम के बारे में अध्ययन करना। किसने लॉन्च किया है इसको? इसरो के द्वारा PSLV C53 के द्वारा लॉन्च किया गया है। इससे पहले भी क्या प्रोबा मिशन थे? बिल्कुल थे। तो दो थे, एक प्रोबा फर्स्ट और एक प्रोबा सेकंड। प्रोबा फर्स्ट भी इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था 2001 के अंदर, और इसके अंदर जो लॉन्च व्हीकल था वो था बच्चों कौन सा? PSLV C3 के नाम से इसमें लॉन्च व्हीकल यूज में लिया गया। जबकि प्रोबा सेकंड इसरो ने लॉन्च नहीं किया, ये 2009 में किया गया। अभी प्रोबा 3 मिशन है, ये लॉन्च किया गया पुनः इसरो के द्वारा। कब किया गया? तो ये किया गया है 5 दिसंबर 2024 को। इससे पहले की डेट की अगर बात करें, इसको लॉन्चिंग डेट है वो थी 4 दिसंबर, लेकिन कोई टेक्निकल खराबी के कारण, किसी तकनीकी खराबी के कारण इसको एक दिन डिले कर दिया गया और इसको कब किया गया? 5 दिसंबर 2024 को, यानी कल ही इसको क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब बात करें बच्चों कि ये PSLV की कौन सी उड़ान थी, तो ये PSLV की 61वीं उड़ान थी। कौन सी उड़ान थी? 61वीं उड़ान थी। अब बात करते हैं आगे, देखो कि भाई साहब ये मिशन है किसका? वास्तव में यह है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन, ESAK का। ये इनका सैटेलाइट है, लेकिन इसरो ने इसको क्या किया है? लॉन्च किया है। और इसका मुख्य काम क्या होता है? मेन फंक्शन क्या है इसका? तो इसका मुख्य कार्य है कि स्टडी ऑफ टोटल सोलर इक्लिप्स, यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण का अध्ययन कर लेना। धरती के ऊपर से अगर सूर्य देखते हो, सूर्य ग्रहण देखते हो, कुछ समय तक दिखाई देता है, लेकिन जब अंतरिक्ष में इसको भेज दिया जाता है तो वहां पे लंबे समय तक ये क्या काम करेगा? सूर्य ग्रहण को अच्छे से ऑब्जर्व करेगा, उसकी स्टडी करेगा। वेट कितना है? बात करें वेट की, तो ये 2 सैटेलाइट एक साथ में लॉन्च किए गए हैं और दोनों का टोटल वेट है 445 केजी, यानी एक का है 200 केजी और दूसरे का 340 केजी के करीब है। तो इन दोनों के दोनों, इनके कवरिंग मिलाकर, इन दोनों सैटेलाइट की बाहरी कवरिंग मिलाकर टोटल वेट इनका 450, आपका 545 हो जाता है, इसमें 545 हो जाता है। अब बात करें ये जो मिशन है कितने समय तक है? इसकी लाइफ ये 2 साल तक है और इसकी टोटल कॉस्ट है 200 मिलियन यूरोज काम में लिए गए हैं इसके लिए। अब बात करते हैं कि भाई काम कैसे करेगा। अब देखो ये जो सूर्य है, अब सूर्य से होने वाला जो आपका क्या होगा? सूर्य ग्रहण यहां पे होता है। अब पृथ्वी से अगर देखें कुछ ही समय तक अपन देखते हैं, लेकिन इनको अंतरिक्ष में भेज दिया गया। दोनों के दोनों सैटेलाइट हैं, एक साथ लॉन्च हो रहे हैं। ये पहला सैटेलाइट जो आपको दिख रहा है, ये क्या करता है? कोरोना से, यानी यहां से आने वाले सूर्य के जो प्रकाश है, तेज ब्राइट प्रकाश, उसको ये क्या कर लेगा? रोक देगा। और जैसे रोकेगा तो ये सूर्य का जो कोरोना है इसका ये क्या करेगा? अध्ययन करने वाला होता है। तो पहला सैटेलाइट क्या करेगा? सूर्य से आने वाली ब्राइट लाइट को क्या कर देता है? रोकने का काम कर देता है। और फिर इसके पीछे छुपकर ये क्या काम करेगा? कोरोना का ऑब्जर्व करेगा। कोरोना क्या चीज होती है? तो कोरोना ये वाली चीज है जो आपको येलो कलर में दिखाई दे रही है बच्चों। ये बहुत ही ज्यादा तप्त स्थान होता है, लगभग इसका टेम्परेचर कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और इसमें यहाँ पे आयनाइज्ड गैस पाई जाती है, आयनित गैसें पाई जाती है, जिनको अपन प्लाज्मा के नाम से भी जानते हैं। तो वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बात करें कि भाई साहब ये जो दूसरा सैटेलाइट है ये क्या काम करता है, तो ये स्टडी करेगा सूर्य से आने वाले सोलर स्ट्रॉम का, है ना, सौर तूफान जो उड़ते हैं उनका करेगा, या सूर्य से आने वाली जो विंड्स होती हैं, है ना, इनका करेगा, इनका अध्ययन करने का काम करता है। अब बात करते हैं आगे कि भाई साहब इनमें इंस्ट्रूमेंट कितने लगे होते हैं, तो 3 मेजर इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर काम में लाए गए हैं। पहला काम में लाया जाता है इसमें कोरोनाग्राफ, जो यहाँ पे ये जो ब्लॉक कर रहा है ना, ये कोरोनाग्राफ ही है सबसे पहले वाला। ये है कोरोनाग्राफ, एस्पिसिस के नाम से भी जानते हैं। और इसका काम क्या होता है? सनलाइट को ब्लॉक कर देगा। ये सूर्य से आने वाली लाइट है उनको क्या कर देता है? ब्लॉक करने का काम करता है। दूसरा यहाँ पे दिया गया है DARA, डारा। ये है डिजिटल एब्सोल्यूट रेडियोमीटर। ये क्या है? डिजिटल एब्सोल्यूट रेडियोमीटर है। इसका मतलब सीधी सी बात है, ये क्या करेगा? ये सूर्य से आने वाली जो एनर्जी आउटपुट है उसको क्या करता है? मेजरमेंट करने का काम करेगा। सूर्य से आने वाला जो भी ऊर्जा का आउटपुट है उसको क्या करेगा? नापने का काम इसका होता है। और तीसरा है 3D ईज। ये है 3D एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन
स्पेक्ट्रोमीटर। तो इसका काम क्या होता है, ये स्पेक्ट्रोमीटर क्या काम करता है, सूर्य से आने वाला जो इलेक्ट्रॉन फ्लक्स है वो अर्थ के रेडिएशन के अंदर, अर्थ का, पृथ्वी का जो आपका रेडिएशन बेल्ट है उसके अंदर जब जाता है तो ये किस प्रकार से काम करेगा, उसका अध्ययन किया जाता है किसके द्वारा, 3D ESE के द्वारा किया जाता है। तो ये 3 प्रकार के मेजर इंस्ट्रूमेंट इस सैटेलाइट में यूज में लाए गए हैं। अब बात आती है यहां पे, क्या भारत को भी इसका कोई लाभ है इस मिशन को, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि हो सकता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वो जैसे मिशन लॉन्च हो रहा है उसके बाद में क्या पता बैठक के द्वारा भारत के वैज्ञानिकों के साथ भी प्रोबा 3 का डेटा शेयर कर ले, या यह भी हो सकता है कि भारत ने जो सूर्य मिशन था आदित्य L1 2023 के अंदर, तब किया था 2023 के अंदर आदित्य L1 जो था उसका और प्रोबा 3 इन दोनों के डाटा का कोलैबोरेशन करके यानी एक साथ साझा दिन भी किया जा सकता है। तो ये भी इसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। और तीसरा तो है ही ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, जैसे सैटेलाइट लॉन्च कर दिया तो भारत के अंदर इसकी और भी ज्यादा क्या है दरवाजे खुल चुके हैं कि भारत के अंदर निम्न आप बोल सकते हो कि कम पैसों के अंदर ही, है ना, अलग अलग देशों के जो आपके सैटेलाइट है वो लॉन्च किए जाने की क्षमता विकसित कर ली गई है भारत के इसरो के द्वारा। तो ये बहुत बड़ा कदम है। अब होता क्या, आदित्य L1 क्या है, इसकी जानकारी के लिए अपन नेक्स्ट वीडियो में चल देंगे। और जब तक के लिए आप अगर और भी ज्यादा फैक्ट के साथ अगर आप पढ़ना चाहते हो और नए नए फैक्ट को आप देखना चाहते हो तो जुड़े रहिए मेरे साथ साइंस विद सुनील के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।